ओम शांति। आज की मुरली है 1/4/2025। सार है, मीठे बच्चे बाप नॉलेजफुल हैं, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। आज का प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरंपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच से ऊंच है और बहुत प्यारे से प्यारा, सभी का मासूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं, शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं, मैं हूँ नहीं, मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं, बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है, इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच ते ऊंच तो शिव हैं। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव 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 महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता, गीता भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाप द्वारा स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब यह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाते हैं वह भी समझते हैं। वह वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जानहार है। यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतित को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। ब्रह्मा को याद करते हैं, अब ब्रह्मा तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव हैं, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम में है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ तीसरा लेती हैं। 84 जन्म भी भारतवासी के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं अधिक एक परमात्मा मासूम की भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुर शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलता है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं। एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जिस देवता को याद करते पूजा करते उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कहते पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़े ही उठाएंगे। फिर प्रजा की भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, देवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं
याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एजेड। सच्चा सोना फिर त्रेता में चांदी की आलाएं पड़ती है। कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब पाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम वहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको सदगति मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ यह पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्रह्मा है देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन। एक मासूम को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। डिटेल है, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं। मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैं पन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जिद भी बन जाते हो और डबल लाइट भी बन जाते हो। साथ साथ सफलता की भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।